हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं हमारा जो एनाटॉमी के अंदर जीएनएम फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी के अंदर जो हमारा चैप्टर चला हुआ है ईयर का, उसके आगे के टॉपिक के बारे में। तो हमारा इसमें हो गया है जो हमारा एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर है वो कंप्लीट हो गई हैं चीजें। तो अब हम करेंगे इसकी फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग्स। तो हियरिंग की फिजियोलॉजी क्या होती है इसके बारे में हम जानते हैं। तो इन्होंने बताया है इंटर ऑडिबल रेंज, ठीक है, एक्सटेंड फ्रॉम द 20 to 20,000 hertz। तो इसमें द ह्यूमन्स ईयर कैन मोस्ट frequently hear the sound of between 500 to 5,000 हेरिटेज। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला है कि भाई जो हमारी रेंज होती है ना, जो एक्सटेंड होने की जो साउंड की, वो 20 से 20,000 तक होती है। हेरिटेज इसकी इकाई होती है। जैसे हम किसी भी चीज को इकाई में मापते हैं ना, तो वो इसकी इकाई पाई जाती है। तो जो इंसान जो सुनता है ना, जो ह्यूमन की जो सुनने की जो कैपेसिटी होती है साउंड वेव की, तो 500 से 5,000 के बीच में होती है। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वाइब्रेशन इट इज पिच। तो जो हमारी जो साउंड की जो वाइब्रेशन होती है, यानी कि ध्वनि की जो कंपन होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो पिच करती है। तो जो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा उसकी वाइब्रेशन होगी उतनी ज्यादा पिच करेगी, और वो हायर जो है, हायर जो फ्रीक्वेंसी होगी, हायर वाइब्रेशन जो होगी वो हमें ज्यादा पिच करेगी। यानी कि जो स्लो होगी वो इतनी पिच नहीं करेगी, लेकिन जो हायर होगी वो भी ज्यादा पिच करेगी। ठीक है। तो एवरी साउंड प्रोड्यूस साउंड वेव्स। तो हमारी जो हर जो ध्वनि होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड वेव प्रोड्यूस करती है। और ऑरिकल डायरेक्ट साउंड वेव इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स। तो हमारा जो ऑरिकल्स होता है वो क्या करता है, डायरेक्ट साउंड वेव को क्या करता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स में भेज देता है। फिर जो साउंड वेव है वो कहाँ जाती है, ईयर ड्रम्स में, यानी कि कान के पर्दे तक आ जाती है। द ईयर ड्रम वाइब्रेट। तो इसमें क्या होता है, जो ईयर ड्रम यानी कि जो कान का पर्दा, जिसे टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन हम बोलते हैं, वो वाइब्रेट हो जाता है, उसके अंदर वाइब्रेशन हो जाती है। ठीक है। द ईयर ड्रम इज कनेक्टेड टू मैलिस विच आल्सो वाइब्रेट। तो हमारा जो ईयर ड्रम्स होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, हमारा मैलिस बोन से कनेक्टेड होता है, और वो भी हमारी वाइब्रेट हो जाती है फिर। ठीक है। देन वाइब्रेशन पास फ्रॉम द मैलिस टू इनकस। तो हमारी जो वाइब्रेशन होती है वो पास होती है, किसमें आती है, मैलिस से पास होकर इनकस बोन में आ जाती है। तो ये बोने जो आपस में जुड़ी हुई है वो हम देख चुके हैं डायग्राम के अंदर। तो देन टू द स्टेपिस। तो उसमें क्या होता है, इसमें देखा है कि जो वाइब्रेशन होती है पहले मैलिस में आती है, ठीक है, फिर इनकस के अंदर आ जाती है, इनकस से हमारी स्टेपिस के अंदर आ जाती है। इट फर्दर पुश द आउल विंडो। तो वो क्या करती है, वो आउल विंडो जो हमारी होती है उसको धकेलती है। ठीक है। द आउल विंडो सेट्स अप फ्लूइड्स प्रेशर वेव द पेरिलिम्फ ऑफ द कॉक्लिया। तो कॉक्लिया के अंदर जो पेरिलिम्फ जो फ्लूइड होता है उस पर आकर के प्रेशर पड़ता है। ठीक है, जब आउल विंडो के अंदर वाइब्रेशन हमारी आती है। नाउ देयर इज वेयर मोशंस इन एंडोलैम्फ। तो उसके अंदर जो हमारा फ्लूइड होता है, एंडोलैम्फ होता है, वो क्या करता है, उसके अंदर हमारी वेव आ जाती है। द नेवर इम्पल्स जनरेटेड। तो द नेवर इम्पल्स जनरेट पास टू वेस्टिबुल कॉक्लियर नर्व। तो इन्होंने बताया है कि जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेट होती है, तो उसको पास करती है वेस्टिबुल कॉक्लियर नर्व जो होती है, वहां तक हमारी जो वाइब्रेशन है वो आ जाती है। द मेम्ब्रेन ऑफ राउंड विंडो वाइब्रेट। तो इसमें जो हमारी राउंड विंडो की जो मेम्ब्रेन्स होती है वो वाइब्रेट हो जाती है। फिर क्या होता है, द नर्व इम्पल्स रिच हियरिंग एरियाज इज इन द सेरिब्रम। तो सेरिब्रम यानी कि जो ब्रेन का हिस्सा होता है, हमारे हियरिंग एरिया को वो वहां पर रिच करती है। ठीक है। तो इम्पल्स जो है वो हमारी सेरिब्रम तक फाइनली पहुंच जाती है, और जब यहाँ तक हमारी वाइब्रेशन पहुंच जाएगी तो हमें चीजें सुनाई देंगी। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है हियरिंग का। ठीक है। तो इसमें हमारा, तो वैसे तो हम इसमें थ्योरिकल तो पढ़ ही चुके हैं, लेकिन एक बार फ्लो चार्ट को हम देखते हैं। वैसे हम डायग्राम में भी कर चुके हैं कि भी हमारा जो हमारा इनर है या मिडल है या फिर हमारा एक्सटर्नल है, उसमें कहाँ कहाँ से हमारी वाइब्रेशन जो है वो आती है। लेकिन इसमें हमारा फ्लो चार्ट दिया हुआ है, तो फ्लो चार्ट में इजीली आप एक एक चीज को कर पाएंगे। तो इसमें हमारा फ्लो चार्ट में दिया हुआ है एवरी साउंड प्रोड्यूस वेव। तो जो वेव प्रोड्यूस होती है वो ऑरिकल्स में आती है, यानी कि पीना वाला पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट जो होता है उससे हमारा ऑडिटरी कैनाल्स में आता है। ऑडिटरी कैनाल्स में जैसे कहाँ जाएगा, कान के पर्दे में, टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन्स में, ईयर ड्रम्स जो हमारा बोला जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आता है ओसिकल्स। ओसिकल्स यानी कि मिडल एयर। मिडल एयर में ओसिकल्स में क्या होता है, हमारी तीनों बोन आ जाती हैं। ठीक है। तो तीनों बोन जो हमारी मैलिस, इनकस और स्टेपिस जो बोन होती है वो तीनों वाइब्रेट होती हैं। तो उनकी जो वाइब्रेशन है वो आउल विंडो के अंदर आती है। तो आउल विंडो में जो वाइब्रेशन होती है, तो वो जो हमारी वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं हमारी वेव पेरिलेम्स के अंदर। तो पेरिलेम्स में जब आ जाती है तो मूव करती है वहां की मेम्ब्रेन और लेब्रेंथ। ठीक है। तो उनकी मेम्ब्रेन्स ऑफ लेब्रेंथ जो है गोज टू कॉज वेव इन द एंडोलैम्फ। तो वहां का जो एंडोलैम्फ होता है, यानी कि वहां का जो फ्लूइड होता है, उसके अंदर वाइब्रेशन आ जाती है। फिर सेटिमुलेट होता है हमारा न्यूरो एपिथेलियल सेल्स। ठीक है। तो न्यूरो एपिथेलियल सेल्स जब हमारा सेटिमुलेट होता है तो फिर हमारा कहाँ पर आ जाता है, उसके साथ ही क्या हो जाता है, नर्व इम्पल्स से दैट द पास टू वेस्टिबुल कोकुलर नर्व। तो हमारा फिर जो नर्व होती है वहां पर इम्पल्स जो है हमारी पास कर जाती है वेस्टिबुल कोकुलर के नर्व के अंदर। तो फिर हमारी ट्रांसमिटेड होती है कहाँ पर, सेरिब्रम वाले एरिया में, जो साउंड वेव आर द प्रोसीड। ठीक है। तो ये जो है हमारे सेरिब्रम के एरिया में इन चीजों से पास करती हुई एक एक ऑर्गन और एक एक चीज को, एक एक बोन को या बोनी लेब्रेंथ को या फिर हमारे फ्लूइड को क्रॉस करती हुई, नर्व को क्रॉस करती हुई हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है। और ये हमारा फ्लो चार्ट है हियरिंग्स का। और जैसे कि फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग्स की भी हमारा जो सुनने का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है।
ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा डायग्राम में भी देख लेते हैं अब ये। तो आइए अब हम देखेंगे डायग्राम के अंदर कि जो हमारा हियरिंग प्रोसेस है वो होता है कहाँ से। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमारा पार्ट अलग अलग दिया है। ये हमारा इधर से एक्सटर्नल ईयर है, और ये हमारा बीच में जो है ये हमारा मिडल ईयर है, और जो इधर का भाग है ये हमारा इनर ईयर है। ठीक है, तो हमारा एक्सटर्नल पार्ट में इन्होंने दे दिया कि ये हमारा पीना वाला भाग होता है। तो हमारी जो साउंड होती है वो यहाँ से चलती है। ठीक है, तो वो हो जाती है यहाँ पर कलेक्ट, इसकी जगह पर कलेक्ट होने के बाद यहाँ से चलेगी साउंड हमारी। ठीक है, साउंड यानी कि वाइब्रेशन चलेगी, तो यहाँ से हमारी वाइब्रेशन होती हुई कहाँ पर आएगी, ये होता है हमारा टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से ये क्या करेगी, इसको भी वाइब्रेट करेगी। जब ये वाइब्रेट हो जाएगा हमारा, तो देन ये हमारी जो वाइब्रेशन है वो आगे इसको पास करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो ये है हमारी मेलिस बोन। तो मिडल में जब हम आ जाते हैं तो ओसिकल पार्ट आ जाता है, और ओसिकल्स पार्ट के अंदर तीनों बोन जो होते हैं हमारी ईयर की वो आती हैं। ठीक है, तो ये हमारी मेलिस है। मेलिस के अंदर जो है वो हमारा आ जाता है, वाइब्रेशन आ जाती है। और जो ये हमारी मेलिस बोन है यहाँ से ये जुड़ी हुई है इनकस से। तो यहाँ जब हमारी वाइब्रेशन आ जाती है तो इनकस के अंदर आ जाएगी, इनकस के अंदर आ जाएगी, तो फिर ये हमारी वाइब्रेशन चलेगी इधर। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनकस खत्म हो जाती है, तो यहाँ से हमारी ये जो छोटी सी बोन है ये हमारी क्या है, ये स्टेपिस है। इसलिए ये कान की जो बोन है ये बॉडी की सबसे छोटी बोन हमारी बोली जाती है, तो इसमें आ जाएगी। ये क्या है, हमारी स्टेपिस बोन है। तो ये हमारी मेलिस, ये इनकस, ये स्टेपिस, ये मिडल ईयर के अंदर हमारी तीन बोन पाई जाती हैं। ठीक है, और ये होती है ऑडिटरी कैनाल्स, ये होता है ऑरिकल्स यानी कि हमारा पीना वाला भाग। ठीक है, तो यहाँ जब वाइब्रेशन आ जाती है हमारी, तो इसमें आउल विंडो से टकराएगी। ये हमारी आउल विंडो है इस तरफ। ठीक है, ये हमारी आउल विंडो है, और ये नीचे की तरफ हमारी राउंड विंडो है। तो आउल विंडो से जब ये टकराएगी तो वाइब्रेशन इसमें आएगी, राउंड विंडो में आएगी। फिर ये हमारे लिम्फ और पेरिलिम्फ है यहाँ पर, और ये हमारा जो पार्ट है ये कोक्लियर पार्ट है हमारा। तो कोक्लियर पार्ट है, कोक्लियर पार्ट के साथ ही हमारा क्या, उससे पहले क्या जुड़ा हुआ है, उससे पहले हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती हैं उसमें से हमारा पास करेगा, और फिर नर्व तक जो है हमारी साउंड वाइब्रेशन पहुंच जाएगी, और फिर वो जाएगी सेरिब्रम तक। तो ये हमारा जो पार्ट है, ये हमारे तीनों के तीनों पार्ट जो हैं ईयर के, वो हमारे दिखा रखे हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को वाइब्रेशन जो है वो ट्रांसफर करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा डायग्राम की जो चीजें थी ये आपको समझ में आ गई होंगी। तो थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में आगे। अब हम जानते हैं बैलेंस एंड द ईयर। तो बैलेंस एंड द ईयर में क्या आ जाता है, द सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड वेस्टिब्यूल का जो हमारा फंक्शन होता है उसमें आ जाता है हमारा बैलेंस ऑफ ईयर। ठीक है, तो इसमें क्या बताया इन्होंने, वेस्टिब्यूल एंड द सेमी सर्कुलर कैनाल हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी। तो इसमें जो वेस्टिब्यूल पार्ट है और सेमी सर्कुलर जो हमारी कैनाल है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर जो है और वेस्टिब्यूल के अंदर जो हमारा फ्लूइड सर्कुलेट करता है, तो वो हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, और जो हमारी एक्विलिब्रियम्स ऑफ द बॉडीज इज टू टाइप। तो ये दो टाइप का जो है हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। इसमें जो एक होता है वो होता है हमारा डायनेमिक एक्विलिब्रियम्स। तो डायनेमिक में क्या आ जाता है हमारा, इट इज द मेंटेन ऑफ द बॉडी पोजीशंस ऑफ रिस्पांस टू रोटेशंस ऑफ द एक्लेरेशंस। तो इसमें हमारा बताया डायनेमिक में क्या होता है, गतिशील होता है। तो हमारे गतिशील जो हमारा बैलेंस होता है तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी की पोजीशन जो होती है और जो हमारी रोटेशन होती है यानी कि घूमना किसी चीज का, तो उसको बैलेंस करने का काम करता है। एक्लेरेशन मीन हो जाता है हमारा कि उसके जो परिवर्तन होते रहना किसी चीज में, उसका जो गति है या उसका वेग है उसके अंदर परिवर्तन होते रहना एक्लेरेशंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो रोटेशन होती है और जो बॉडी की जो पोजिशंस वगैरह हमारी होती है, तो उसमें रिस्पॉन्स जो है वो डायनेमिक एक्विलिब्रियम्स की वजह से आता है। डायनेमिक यानी कि हमारी गतिशील जो चीजें होती हैं, हमारा जो गतिशील बैलेंस होता है उसको हम डायनेमिक एक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, और एक आ जाता है हमारा स्टैटिक एक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक में क्या हो जाता है, थमा हुआ शिथिल जो हमारा होता है। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस कैसा होता है, इट इज द मेंटेन ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडीज इन रिलेशन टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के जो फोर्सेस ग्रेविटी है उसको मेंटेन करने का काम करता है। हमारी बॉडी की पोजीशन होती है तो उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब कि कहने का मतलब ये कि जब कोई पतली सी जगह पर चल रहा होता है और जो उसका बैलेंस हो इधर उधर हो जाता है, तो जिस तरफ, या फिर कोई व्हीकल जब चला रहा होता है तो उसका जब गर्दन जो है एक साइड अगर हो जाएगी, तो सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो जिस तरफ हमारा जो ज्यादा जो जिस तरफ झुकाव होगा उसी तरफ हम गिर सकते हैं। अगर हमारा बैलेंस, अगर हम किसी तरफ गिर रहे हैं और गर्दन को हम दूसरी साइड घुमा लेते हैं, तो जो बैलेंस होता है बॉडी का वो हमारा बन जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा जो हमारा जो बैलेंस होता है, बॉडी का जो बैलेंस होता है वो भी हमारे ईयर के द्वारा ही बनाया जाता है। तो हमारा स्टैटिक जो हमारे एक्विलिब्रियम्स होता है वो हमारा फोर्सेज ऑफ ग्रेविटी में हेल्प करता है, और जो डायनेमिक होता है वो हमारी रोटेशन और एक्लेरेशन में हेल्प करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। ईयर का हमारा जो चैप्टर है, जितने भी हमारे टॉपिक हैं ईयर के चैप्टर के अंदर, वो सारे क्लियर हो चुके हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो मिलते हैं कहीं किसी नए टॉपिक में अपने नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।